हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में हमने डिस्कशन किया था। ये टेबल है, ठीक है। आज हम फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन हमने कल भी किया था, हम एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी एंड ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं डायग्राम बना देता हूँ। राइट एंगल एट बी, ठीक है। ये ए हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड करना है साइन ए कोस ए साइन सी एंड कोस सी, ठीक है। तो हमें पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एच। एक बार फिर से मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ठीक है। पी बी पी एच एच बी, ठीक है। अलग अलग तरीके हैं, कोई पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कोई पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, अलग अलग लोगों ने बना रखे हैं, ठीक है। तुम जैसे भी याद कर सको वैसे याद कर लेना। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, ठीक है। हमें साइन ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू 24 एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये एच है, राइट एंगल की ठीक सामने वाली साइड हाइपोटेनियस है, ठीक है। अगर साइन ए निकालना हमें तो एंगल ये हो गया, ठीक है ना। अगर एंगल ये हो गया तो ये क्या हो गया, बेस। एंगल अगर यहां होता तो बेस कहां होगा, यहां होगा। एंगल जहां भी बनेगा उसकी एक साइड हाइपोटेनियस होती है और जो दूसरी साइड जो होगी वो बेस होगी, ठीक है ना। अगर यहां अगर एंगल अगर सी लेते हैं तो बेस क्या होगा, ये होगा, बच गया, ये परपेंडिकुलर होगा। तो हमने एंगल साइन ए की वैल्यू निकालनी, तो एंगल क्या हो गया, ए, ठीक है ना। तो बेस ये होगा और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो साइन ए इज इक्वल टू साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच, ठीक है। पी क्या है यहाँ पे, बी सी, एच क्या है, ए सी, ठीक है। बी सी की वैल्यू रखो। अच्छा, हमें साइन ए निकालना है, बी सी अपॉन में ए सी। यहाँ पे क्या है कि इस ट्रायंगल की दोनों साइड दे रखी है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों साइड गिवन है, तीसरी साइड हम पाइथागोरस का यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एंगल्स दिए नहीं हुए हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ए सी पाइथागोरस क्या होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एच क्या है निकालना है हमें, एच इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर, पी क्या है 7 का स्क्वायर, ये पी, ठीक है। एंड ए बी क्या है 24 का स्क्वायर, क्या होगा 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576, ठीक है। दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 625, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 625 एंड ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 625 एंड दैट इज इक्वल टू 50। ए सी की वैल्यू हमारी आ गई, ए सी हो गया 25, ठीक है। सिंपली वैल्यू पुट करनी है, साइन ए इज इक्वल टू क्या आएगा, बी सी अपॉन में ए सी। बी सी क्या है 7, ए सी क्या है 25, या की साइन ए की वैल्यू, ठीक है। ऐसे ही हमने निकालनी है कोस ए की, ठीक है। कोस ए की क्या आएगी, अगर थीटा अगर एंगल ए ही है तो बेस और परपेंडिकुलर ये सेम ही रहेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहे कोई भी आए, साइन ए कोस ए टेन ए सेक ए कोसेक ए, सबके लिए अगर ए से जो बेस होगा वो यही होगा, परपेंडिकुलर होगा ये सेम ही होगा, ठीक है ना। तो कोस ए की वैल्यू क्या होती है, बी बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बी अपॉन
एच। ठीक है, तो बेस क्या होगा, बेस है ए बी अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। ठीक है, तो ए बी अपॉन में ए सी। ए बी क्या, ए बी की वैल्यू गिवन है 24 एंड ए सी की वैल्यू गिवन है 25। ठीक है, ये 25। तो कोस ए इज इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब हमें तीसरी वैल्यू फाइंड करनी है साइन सी की। ठीक है ना, नेक्स्ट पेज साइन सी की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारा डायग्राम था ये, दिस इज बी, दिस इज ए एंड दिस इज सी। ठीक है, ए बी 24 था, बी सी 7 था और ये 25 था। ठीक है, हमें ये हमेशा एच होता है। ठीक है, अब एंगल क्या आ गया, सी। जब एंगल ए था तो बेस ये था, और एंगल अगर सी आ गया तो बेस क्या हो गया, ये। अब ये हो गया बेस और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो साइन सी, साइन इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। हमने पीछे जो फॉर्मूला बनाया था पी अपॉन एच। ठीक है, तो साइन सी इज इक्वल टू पी क्या है, पी की वैल्यू 24 एंड एच की वैल्यू क्या है 25। तो साइन सी इज इक्वल टू 24 अपॉन में 25। ऐसे ही हमें तीसरी क्या फाइंड करना है, कोस सी। कोस सी, कोस सी अगर सी पे ही अगर एंगल सी ले रहे हैं तो जो बेस होगा वो सेम होगा और परपेंडिकुलर होगा वो भी सेम होगा। तो कोस सी क्या होता है, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो पीछे हमने फॉर्मूले बनाए थे। ठीक है ना, सो बी अपॉन एच, बेस क्या है 7 एंड एच क्या है हाइपोटेन्यूज, दैट इज 25। सो कोस सी इज इक्वल टू, ये हमारी चारों वैल्यू आ गई हैं। साइन सी की भी वैल्यू आ गई है, हमारी कोस सी की वैल्यू आ गई। इससे पहले हमारी जो और वैल्यू हमने निकाली थी वो भी दोनों आ चुकी थी। ठीक है, अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इन अ गिवन फिगर फाइंड, क्या फाइंड करना है, tan p माइनस कोट r। ठीक है, tan p माइनस कोट r। फिगर क्या दिया है, फिगर, ठीक है, दिस इज Q, राइट एंगल R, दिस इज P, 12, 13। ठीक है ना, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। ठीक है, हम तीसरी साइड फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, पाइथागोरस का यूज करके क्या होती है, पाइथागोरस पी आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। जहां दो साइड गिवन हो तीसरी साइड ऑटोमेटिकली हमें पाइथागोरस से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, सो पी आर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है। 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। इसको हम इधर भेज देते हैं। ठीक है, तो 169 माइनस 144 दैट इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आएगा 25 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर एंड क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो गया 5। ठीक है, क्यू आर इज इक्वल टू 5, तो क्यू आर की जगह हम 5 रख देते हैं। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, tan p। tan p निकालेंगे पहले, फिर कोट r निकालेंगे, दोनों की वैल्यू को यहां रख देंगे, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, tan p निकालना है, तो p मतलब थीटा ये है। ठीक है ना, अगर थीटा ये है तो बेस ये होगा। ठीक है, थीटा जहां भी होगा उसके साथ जो दो साइड होंगी, एक तो ऑलवेज हाइपोटेनियस होती है। ठीक है, और बची हुई साइड क्या हो जाएगी बेस। ठीक है ना, जहां थीटा ले रहे हैं वही बेस लेना है। ठीक है ना, अगर थीटा ये होगा तो बेस क्या होगा ये। तो पहले हम p निकाल रहे हैं तो थीटा क्या होगा, थीटा p है सॉरी, और बेस क्या होगा दिस पी आर। ठीक है, और बच गया ये क्या होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है p अपॉन में v, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। p क्या है 5, b क्या है 12, सो tan p इज इक्वल टू क्या आ गया 5 अपॉन में
12। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, कोट आर की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, कोट आर इज इक्वल टू कोट थीटा क्या होता है, इसका रिवर्स होता है बेस अपॉन में पी। टेन और कोट एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, तो पी अपॉन, अगर टेन पी अपॉन बी है तो कोट क्या होगा, बी अपॉन पी। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पी थीटा पी पे है, यहाँ आर पे है, तो हमें बेस और परपेंडिकुलर को अभी क्या नाम है फाइंड करना पड़ेगा कि बेस कौन सा और परपेंडिकुलर कौन सा, क्योंकि ये एंगल बदल गया। ठीक है, अगर हम आर पे लेते हैं थीटा, ठीक है, तो ये क्या हो गया बेस। ठीक है, और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, हम इनको काट देंगे पुराने वाले को। ठीक है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो टेन आर इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो गया क्यू आर दैट इज इक्वल टू 5 एंड पी क्या है 12। ठीक है, तो क्या आ गया कोट आर 5 अपॉन में 12। ठीक है, तो 10p माइनस कोट आर इज इक्वल टू क्या होगा 5 अपॉन में 12, इसकी वैल्यू 5 अपॉन 12 है और कोट आर की भी 5 अपॉन में 12 है, दैट इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम जाते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोस ए tan a। ठीक है, ये दोनों फाइंड करने हैं हमें। ठीक है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 गिवन है। ठीक है, इसमें क्या हो गया कि पहले हमें साइन ए निकालना होता था, अब की बात साइन ए गिवन है। ठीक है, पहले साइन ए निकालना होता था, साइड्स गिवन होती थी ट्रायंगल की, जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था। इसमें क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू दे रखी है और हमें निकालना क्या है, दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने। पहले इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, ट्रायंगल बनाते हैं। अच्छा, एक ध्यान रखना, फंक्शन के साथ अगर a है, b है, c है, जो भी है, अगर a है तो ये राइट एंगल नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ b है तो ये राइट एंगल नहीं होगा। मतलब अगर फंक्शन के साथ a है तो राइट एंगल या तो b हो सकता है या c हो सकता है, a राइट एंगल नहीं होगा। ठीक है, तो हम a को यहां रख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया b एंड ये हो गया c, तो राइट एंगल एट b। ठीक है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, ये सिंपलेस्ट रेशियो है। ठीक है ना, कट कर मान लो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। ठीक है, कि साइन ए और साइन ए के अंदर कौन सी साइड शामिल होंगी, साइन जो थीटा होता है उसमें क्या होता है p अपॉन में h। ठीक है, तो जो ये गिवन है ये सिंपलेस्ट रेशियो है। ठीक है, कट करने के बाद मान लो यहाँ पे वैल्यू 27 हो, एग्जाम्पल दिया मैंने, इसका इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, मैं सिंपलेस्ट वैल्यू करके दिखा रहा हूँ कि इसको अगर 3 से हम कट करेंगे तो सिंपल पूरा सीधा ही कट जाएगा, 9 1 9, 9 3 27, तो इसका रेशियो आ गया 1/3। ठीक है ना, तो ये ऐसे सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है, हमने क्वेश्चन करना है ये। ठीक है, सो साइन ए इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, ये सिंपलेस्ट रेशियो है, हम क्या करेंगे इनके साथ के लगा देंगे दोनों के साथ। ठीक है, सो साइन ए इज इक्वल टू 3k अपॉन में 4k। ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो था इसलिए हमने इसको k से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो साइन ए होता क्या है, p अपॉन h। ठीक है, हम ट्रायंगल की बात करते हैं, अगर थीटा ए हम लेते हैं, सॉरी एंगल अगर हम ए लेते हैं तो दिस विल बी बेस, दिस विल बी परपेंडिकुलर और ये होगा h हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो साइन ए इज इक्वल टू 3k अपॉन में 4k गिवन है, मीन्स p अपॉन h होता है। सो p की वैल्यू क्या आ गई 3k एंड h की वैल्यू आ गई 4k, तो p क्या हो गया, ये हो गया 3k। ठीक है, और h क्या हो गया 4k। ठीक है, p इज इक्वल टू 3k एंड h इज इक्वल टू 4k। तो हमें क्या निकालना है, बेस की वैल्यू निकालनी है, मीन्स ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो हम पाइथागोरस लगा देते हैं। ठीक है, पाइथागोरस क्या होती है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर क्या है 4k का होल स्क्वायर, AB क्या है नहीं पता, हमें फाइंड करना है, AB स्क्वायर प्लस BC क्या है 3k का होल स्क्वायर। ये हो गया
16k² दैट इज इक्वल टू AB² प्लस 9k स्क्वायर। ठीक है, हम इसको इधर भेज देते हैं। ठीक है, सो AB² इज इक्वल टू क्या आ गया 16k² माइनस 9k स्क्वायर। ये दोनों का डिफरेंस क्या हो गया 7k²। ठीक है, दैट इज इक्वल टू AB²। सो AB इज इक्वल टू क्या होगा 7k² का रूट, तो k रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू AB। ठीक है, हमारी AB की वैल्यू आ गई, AB इज इक्वल टू √7k। ठीक है, हमने फाइंड कर दिया। अब हमें निकालना क्या है cos A और tan A। तो cos A क्या होता है, अगर थीटा तो यही है, ठीक है, एंगल तो ए पे ही है, तो ये बेस रहेगा। और ये क्योंकि गिवन भी ए की फॉर्म में ही था और हमें निकालना भी ए में, तो हमें चेंज नहीं करना, बेस एंड परपेंडिकुलर को चेंज नहीं करना है। तो cos A इज इक्वल टू क्या होगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, बेस क्या है √7k एंड h क्या है 4k, k से k कट गया, तो cos A इज इक्वल टू क्या आ गया √7 अपॉन में 4। ठीक है, दूसरा हमें निकालना है tan A। ठीक है ना, tan A क्या होता है tan थीटा क्या होता है P अपॉन में B। ठीक है ना, P क्या है ऊपर देखो 3k, B क्या है √7k, k से k गए, क्या आ गया 3 अपॉन में √7। ये आ गया हमारा tan A की वैल्यू। ठीक है, तो हमने cos A की वैल्यू भी निकाल दी और tan A की वैल्यू भी निकाल दी है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th 15 cot A इज इक्वल टू 8। ठीक है, एंड फाइंड क्या करना है sin A एंड sec A। ठीक है, हम यहां से क्या करेंगे, अभी जो पीछे वाला जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमने ऐसी क्या नाम है ऐसी जो फेस देखा था कि sin A इज इक्वल टू 3/4 था। ठीक है, इसको अगर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे कि 4 sin A इज इक्वल टू 3, तो वैसा सही क्वेश्चन है ये। ठीक है, बस प्लेसेस चेंज किए थोड़े से। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे cot A इज इक्वल टू 8/15। ये लास्ट वाले क्वेश्चन के जैसा ही आ गया। ठीक है, सेम प्रोसीजर, ट्रायंगल बना देंगे। ठीक है, ए है, हमने ए यहां ले लिया, दिस इज बी, दिस इज सी, ये एच है। ठीक है, अगर ये ए है, एंगल ये है क्योंकि एंगल यहीं पे है, अगर एंगल ये है तो बेस क्या हो गया ये हो गया और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, तो cot A इज इक्वल टू क्या होता है गिवन क्या है 8/15, रेशियो सिंपलेस्ट रेशियो तो हम दोनों के साथ k लगा देंगे। और cot थीटा होता क्या है b अपॉन में p, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस क्या हो गया 8k ये और p ये हो गया। ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या हो गया 15k। हमें क्या निकालना है h की वैल्यू निकालनी है। सो पाइथागोरस लगा देंगे, AC² इज इक्वल टू क्या होगा AB² प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही करके तुम इसको AC के स्क्वायर को निकाल दोगे। AB का स्क्वायर क्या होगा 8k² प्लस 15k स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही करके इसको निकाल लेना। हाँ, AC² इज इक्वल टू क्या होगा 8 का स्क्वायर 64k² प्लस 225k स्क्वायर। ठीक है, ये होगा 289। हाँ, ठीक है, k स्क्वायर AC का स्क्वायर। सो AC इज इक्वल टू √289k स्क्वायर। 289 17 का होता है स्क्वायर। ठीक है, और k आ गया, तो AC इज इक्वल टू क्या आ गया AC इज इक्वल टू 17k। ठीक है, AC की जगह हम क्या रख देते हैं 17k। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है sin A। ठीक है, और sec A। ठीक है, तो sin A क्या होता है
साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन H, ठीक है। वो याद कर लेना हमें, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक P B P H H B, ठीक है। वो हमें याद कर लेना, 5-7 क्वेश्चंस जब करोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो साइन ए के ऊपर ही, ये भी ए के ऊपर ही था, ठीक है। तो हमने बेस और परपेंडिकुलर मार्क कर रखे हैं, ठीक है। और ये भी ए से ही है, तो परपेंडिकुलर बेस हमारे ऑलरेडी हमने फाइंड कर रखे हैं, ठीक है ना। सो P क्या होगा 15 के, H क्या होगा 17 के, ठीक है। ये P है, ये H है, ठीक है। सो साइन A इज इक्वल टू क्या आ गया 15 के अपॉन में 17 के से के घट गया, साइन A इज इक्वल टू 15 अपॉन में 17, ठीक है। एक फाइंड कर लिया। दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, सेक A, ठीक है ना। सो सेक ए से क्या पता चल गया कि हमें बेस और परपेंडिकुलर हमारे क्या होंगे, ठीक है ना। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ जो ए बी सी जो भी होता है वो यही बताता है कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा और बेस कौन सा हमें लेना है, ठीक है ना। तो सेक ए हमने लिया, सेक थीटा क्या होता है, कोस का उल्टा होता है, कोस क्या होता है बी अपॉन एच होता है, तो सेक हो गया एच अपॉन बी, ठीक है। तो एच क्या होगा गिवन है 17 के, ठीक है। बी क्या है 8 के, ठीक है। दोनों कट गए। सो सेक ए इज इक्वल टू 17 अपॉन में 8, ये भी हमारा फाइंड हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही कितने भी क्वेश्चंस आए वो हम कर सकते हैं। अगर ये यहाँ पे साइन ए की वैल्यू कुछ गिवन हो, कोस ए की जगह कुछ दिया हो, टेन बी दिया हो, सेक सी दिया हो, कुछ भी दिया हो, तो हम ऐसे ही वैल्यूज फाइंड करेंगे। फर्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया इसको जो फॉर्मूला हम उससे उसके इक्वल रख के, और बेस और परपेंडिकुलर या जो भी हमारा हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर, दो साइड यहाँ गिवन हो गई, ठीक है ना। दो साइड आ गई, तीसरी साइड हम पाइथागोरस लगा के हम फाइंड कर लेंगे। अगर तीनों साइड हमारे पास आ गई हैं तो हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे से पूछे जाएंगे वो हम सारे निकाल लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, क्या गिवन है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन में 12, ठीक है। यहाँ पे क्या दे दिया, थीटा दे दिया, ठीक है ना। ए बी सी ना देके थीटा दे दिया। हम ट्रायंगल बना देते हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल बन गई, ठीक है। और थीटा हम कहाँ ले लेते हैं, यहीं ले लेते हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री है, सो ये क्या हो गया H 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है। अगर ये थीटा लिया तो ये क्या हो गया बेस, और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये पूछा गया है, ठीक है। तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक, टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं 6 होते हैं। तो इसमें क्या होगा, सेक दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा निकालेंगे, ठीक है। कोस थीटा निकालेंगे, ठीक है। टेन थीटा निकालेंगे, ठीक है। कोसेक थीटा निकालेंगे, ठीक है। और कोट थीटा निकालेंगे, ठीक है। साइन और ये रिवर्स होते हैं, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, साइन की वैल्यू निकाल के इसको इसका रिवर्स कर सकते हैं। कोस की निकाल के सेक होगा, कोस का रिवर्स मीन सेक की वैल्यू, कोस की वैल्यू क्या होगी 12/13 होगी, इसका रिवर्स होता है ये, ठीक उल्टा होता है। और 10 की हम निकाल के कोट को हम, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है P अपॉन में H, ठीक है। अच्छा, वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या नाम है, यहाँ से ट्रायंगल की तीनों साइड्स निकालनी होंगी, ठीक है ना। सो सेक थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, सेक कोस का उल्टा होता है तो H अपॉन B, ठीक है ना। सो ये सिंपलेस्ट रेशियो हम इनके साथ के ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। सो H इज इक्वल टू क्या होगा 13 के, ठीक है। और बेस क्या होगा 12 के, ठीक है ना। इसकी वैल्यू आ गई है, इसकी आ गई, हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे पाइथागोरस प्रॉपर्टी से, ठीक है ना। सो पाइथागोरस से इसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो वो आएगी 5 के, ठीक है। हमने डायरेक्ट रख दी है, ठीक है ना। तुम निकाल पाओगे आराम से, ठीक है ना। एक मिनट, ठीक है। सो ये भी हमारी वैल्यू आ गई है। पाइथागोरस लगा के हमने इन दोनों का यूज करके ये निकाल देनी है, ठीक है। मैंने पहले भी बता दिया है। सो साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H। सो P की वैल्यू क्या है 5 के अपॉन में H 13 के, ठीक है। के को
कैंसिल आउट कर दो, तो ये क्या हो गया 5/13, ठीक है। कोस की निकालेंगे तो b अपॉन h, ठीक है ना। b क्या होगा, क्या गिवन है 12k, और h क्या है 13k, ठीक है ना। k से k कट जाएगा तो 12 अपॉन में 13, हमारी सेक की 13/12 थी और कोस की क्या आ गई 12/13, ठीक है ना। इससे पता चल रहा हमारा आंसर सही है। 10 क्या होता है p अपॉन b, ठीक है। p की वैल्यू क्या गिवन है 5k, ठीक है। b क्या है 12k, सो क्या k से k कट के क्या आ गया 5/12, ठीक है ना। कोसेक क्या होगा, साइन का उल्टा h अपॉन p, h क्या है 13k, p क्या है 5k, ठीक है। सो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 13/5, ठीक है। ऐसे ही कोट की होगी, वैसे तो 10 का वो इनवर्स होता है तो 12/5 होगी, लेकिन हम निकाल लेते हैं, ठीक है। b अपॉन p, ठीक है। b क्या है 12 और p क्या है 5k, ठीक है। k से k गया, क्या आ गया 12/5। सो कोट थीटा इज इक्वल टू 12/5। हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकाल दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if angle A and angle B are acute angle such that cos A is equal to cos B, show that angle A equal to B। ये हमने जो टेबल हमने पढ़ी थी, इसमें ये पूछा गया है कि cos A is equal to cos B, ये कब होगा, ठीक है। ये कब होगा, जब एंगल A और एंगल B इक्वल होंगे, क्योंकि क्या नाम है, जो एंगल A और B क्या है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90, ठीक है। सो हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, सॉरी 7 की तरफ, ठीक है। कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, सो इवेल्युएट और फाइंड 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं इसको सोल्व करने के, ठीक है ना। सो हमें क्या नाम है, ये फंक्शन गिवन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। इसकी हेल्प से हमें साइन की वैल्यू निकालनी है और कोस की वैल्यू निकालनी है, और दोनों को यहाँ पे पुट कर देना है। हम इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, तो नीचे भी क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। सो हम फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। हमें लग रहा है कि हमें इसको सिंपल ही करना चाहिए, ठीक है। हम इसको सिंपल करते हैं, फॉर्मूले का यूज नहीं करते हैं अभी, ठीक है। कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। ABC लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थीटा दिया हुआ है, हम थीटा यहां ले लेते हैं, ठीक है। दिस इज H, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। सो कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, सिंपलेस्ट रेशियो के हम साथ ले लेते हैं, और कोट थीटा होता क्या है B अपॉन P। सो B इज इक्वल टू 7k, ठीक है, और P इज इक्वल टू 8k, ठीक है। हमें क्या निकालना है, h की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। h की वैल्यू क्या होगी, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो पी स्क्वायर क्या होगा 64k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा 49k स्क्वायर, ठीक है। 64 प्लस 49 इज इक्वल टू 113, ठीक है। ये होगा 113k स्क्वायर, ठीक है। h स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, एंड h विल बी इक्वल टू अंडर रूट 113, और k हम बाहर आ जाएगा रूट से स्क्वायर का, ठीक है। सो इसकी वैल्यू भी आ गई हमारी अंडर रूट 113, ठीक है ना। सो हम क्या करेंगे, यहां से साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा p अपॉन h, ठीक है। p क्या दिया है 8k, h क्या दिया है 113 अंडर रूट 113k,
के से के चला गया, सो साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया 8 अपॉन में √113, ये हमारी साइन की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम कोस की निकाल देंगे, कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा b अपॉन h, b क्या है 7k अपॉन में √113 के से के गया तो क्या आ गया 7 अपॉन में √113, ठीक है। साइन की वैल्यू आ गई हमारी, कोस की वैल्यू आ गई, ठीक है। हम इन दोनों वैल्यूज का यूज करके हम क्या नाम है जो फाइंड करना है वो निकाला। हमें फाइंड क्या करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस कोस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। यहाँ फॉर्मूलाज भी हैं, हम फॉर्मूलाज का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी तुम्हारा स्टार्टिंग है, फॉर्मूले जितने ज्यादा फॉर्मूले इंट्रोड्यूस करेंगे उतनी ज्यादा डिफिकल्टी आएगी, ठीक है ना। सो हम कम से कम फॉर्मूला के साथ चलते हैं। आगे आने वाली जो एक्सरसाइज है धीरे धीरे हम एक दो फॉर्मूलाज इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं 1 प्लस हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाली थी 8 अपॉन में 113, 8 अपॉन में √113 और कोस थीटा की वैल्यू निकाली थी 7 अपॉन में √113, ठीक है। दोनों की वैल्यू इसमें हम रख देते हैं 8 प्लस √113, ठीक है, ठीक है। ठीक है, लगा देते हैं हम वही a प्लस बी a माइनस बी, तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन में √113 का स्क्वायर अपॉन में 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन में √113 का स्क्वायर, क्या होगा 1 माइनस 64 अपॉन में 113 अपॉन में 1 माइनस 49 अपॉन में 113, 8 का स्क्वायर 64 और 113 का रूट स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो 113, 7 का स्क्वायर 49 और रूट 113 का अगर रूट लगा उसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे और हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। क्या आएगा ऊपर वाले का एलसीएम ले लिया 113 माइनस 64 अपॉन में नीचे वाले का 113 माइनस 49, क्या आएगा 113 माइनस 64 दैट इज इक्वल टू 49 अपॉन में 113 ऊपर वाले का, ठीक है। 113 माइनस 64 इज इक्वल टू 49 और 113 माइनस 49 दैट इज इक्वल टू 64 अपॉन में 113। हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो जाएगा 49 अपॉन में 113, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 113 अपॉन में 64, 113 से 113 कट गया तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया 49 अपॉन में 64, ये हमारा आंसर आया, ठीक है ना। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, इसी का एक और पार्ट है, उसमें दिया है कि फाइंड करना है कोट, जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो कोट, इस जो पीछे वाला क्वेश्चन है वो सिंपल भी हो सकता है, मैं उसका सिंपल तरीका भी आप लोगों को बता सकता हूँ, चलो उसका सिंपल भी इसके साथ बता देता हूँ, लेकिन उसमें फॉर्मूले का यूज होगा, ठीक है ना। उसमें ये सब नहीं करना पड़ेगा, सिंपल ये 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा क्या होगा a प्लस बी a माइनस बी, मैं एक बार इसका सिंपल कर देता हूँ, ठीक है। तो सिंपली क्या होगा 1 स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर अपॉन में 1 स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और एक और होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये मेन फॉर्मूला होता है, इससे ये दोनों फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है। अगर कोस को उधर भेज देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन को उधर भेज देंगे तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कोस अपॉन साइन थीटा होता है कोट थीटा, ठीक है ना।
और उसका स्क्वायर। बट ये थोड़ा फॉर्मूला, ज्यादा फॉर्मूला इंट्रोड्यूस पहले सिंपल ही हम करेंगे, ठीक है ना। तो ये उसी का था सिंपल, हम कोड की वैल्यू जो हमारे को गिवन है ना, वो सिंपल वैल्यू हम कोड की यहाँ रख देंगे, हमारा सिंपल आंसर आ जाएगा। बट ये फॉर्मूलाज इंट्रोड्यूस हो गए हैं, ठीक है ना। ये फॉर्मूलाज इंट्रोड्यूस हम धीरे धीरे करेंगे, पहले हम सिंपली कर लेते हैं, ठीक है। अगला जो इसी का पार्ट है वो है कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना। कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है, तो कोट थीटा क्या दिया हुआ है 7/8, ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन है। हमने जो स्टार्टिंग क्वेश्चन स्टार्ट किया था यहाँ पे ये गिवन है, ठीक है ना। एक ये निकालना था और इसका दूसरा पार्ट है कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी थी। तो कोट स्क्वायर थीटा सीधे डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 7/8 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 49/64। इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। उसमें क्या है, कोट 3 कोट ए इज इक्वल टू 4 गिवन है, ठीक है ना। हम इसको 3 को उधर भेज देते हैं, तो कोट ए इज इक्वल टू 4/3 आ गया, ठीक है। कोट ए इज इक्वल टू 4/3 आ गया। वैसा ही क्वेश्चन आ गया जो पहले हमारे आए हैं, ठीक है ना। अभी फाइंड क्या करना हमें, 1 माइनस टेन स्क्वायर थी ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये बोल रहा है कि ये दोनों ये इक्वल है कि नहीं है, ठीक है ना। दिस इक्वल टू दिस है या नहीं है, ठीक है ना। ये इसके इक्वल है या नहीं है, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, कोट ए गिवन है, ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है ना। इसको इक्वल रख देंगे, कोट इज इक्वल टू क्या होता है बी अपॉन में पी, बेस क्या हो गया ए एंगल दिया हो तो हम इसको ए ले लेते हैं, ठीक है। ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। ये एच हो गया, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है ना। जो पहले वाले जो जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस थे वैसे ही हमें इसको करना है, ठीक है ना। 2 साइड्स गिवन है ट्रायंगल की, तीसरी साइड हम फाइंड कर देंगे। तीनों साइड की हेल्प से हमें tan की वैल्यू चाहिए, tan a निकाल देंगे, यहाँ भी tan a रखा जाएगा। हम LHS की वैल्यू निकाल देंगे, फिर हम cos a की वैल्यू निकाल देंगे, sin a की, वो दोनों इसमें पुट कर देंगे, RHS की वैल्यू आ जाएगी। दोनों को देख लेंगे कंपेयर करके कि दोनों अगर इक्वल आती हैं देन दे आर इक्वल, अदरवाइज नहीं है, ठीक है ना। ये एज इट इज है जो हमने पहले क्वेश्चन किए हुए हैं, ठीक है।